देखिए डगरवा की खुशी का यही वो घर है और इसी घर के बाहर उसके जो लोग हैं वो जमा है, क्योंकि माँ पिता भाई बहन सब लोग इस वक्त इतना सदमा में, पूरा शहर सदमा में, पूरा जिला सदमा में है। इधर किधर है उसकी माँ, इधर है। चलिए थोड़ा सा लेकर देखिए, हम लोग आके आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। जैसा कि जानकारी है, किसी जगह पर वो लड़का प्रीतम जो है वो यहाँ पर आता है अपने और 4 दोस्तों के साथ, फिर उसको ले जाकर, जो वीडियो हम लोगों ने आपको दिखाया, जो उसके रेस्टोरेंट के जस्ट सटा हुआ ही वो मक्के का खेत था, जहां पर इस घटना को इस दरिंदगी के साथ जो है अंजाम दिया गया था। आप ये देखिए, ये घर और इसकी हालत क्या है और इनके साथ कितना बड़ा अन्याय, मतलब इसके समाज के ही लड़के ने। अच्छा, वो लड़का घर भी यही था क्या? उसे जो लड़का था क्या लड़का था वो? इस गांव का नहीं है वो। देखिए वो इस गांव का नहीं है ना। तो कहाँ है माँ उनकी? है उनकी माँ वहाँ है। आप देखिए, वो होता है माँ ये है? अच्छा, वो जो लड़का प्रीतम नाम है ना उसका, अभी जो गिरफ्तार हुआ कल, सचिन नाम है। अच्छा, जिसका आप मतलब जो है चीख चीख के आप बोल भी रहे थे सचिन को बुलाओ, सचिन को बुलाओ। सचिन से वो बात करती थी ना? हम लोग नहीं जानते थे कि बात कर रहे हैं, घर में कोई पता नहीं, घर में किसी को पता नहीं है। मोबाइल से था। जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 4-5 लड़का आपके घर पर आया था कार से, फिर उसके बाद उसको उठा के ले गए, इस तरह का बात है। अगर देखते हैं हम लोग उसको तो छोड़ते हैं। ये आप ही बोलिए। गई रात में 11 बजे रात का बात बता रहे हैं। रात में कौन सा तारीख था? 11 तारीख, 11 तारीख को, मार्च को। हाँ अच्छा, आज 20 तारीख है। हाँ 11 बजे 11 तारीख को गई थी शौचालय। शौचालय से वहीं से गए। अच्छा, मतलब 11 तारीख को। देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि डगरवा थाना की पुलिस भी इतनी सोई हुई थी कि अगर समय रहते कुछ जांच पड़ताल करती तो कुछ मामला और भी हो सकता था। इन लोगों ने थाना का घेराव भी किया। आ जाइए इधर है ना। इन लोगों ने थाने का घेराव भी किया, लेकिन सुना नहीं। हाँ, क्या बोल रहे? 11 तारीख को लड़की गायब हुई यहाँ से रात को। हाँ, रात को। हम मतलब रात में आदमी सोया हुआ, मालूम नहीं चला कहाँ कौन कहाँ चले गए। उसके बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद अगले दिन आवेदन दिया गया डगरवा थाना में। डगरवा थाना का इतना लापरवाही हुआ कि सर ये लड़का लेके भागा है। वो लड़का क्या क्या मर्डर करके 2 दिन के बाद आके घर में बैठ जाता है और डगरवा थाना उसका माँ को उठाता, उसका बाप को उठाता। वो होटल खोल के बैठा हुआ है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया। कल जो है, आज नहीं, आज का कल जो है, कल यहाँ की जो लेडीज है ये जाके थाना का घेराव किया। हाँ, 18 तारीख को थाना का घेराव किया। जब ये लेडीज लोग प्रेशर बनाया तो रात को 3 बजे वो फिर देखिए, जिस लड़का के बारे में आवेदन दिया गया था उसी लड़का को उठाता है। उठाने के बाद रात 3 बजे फोन करता है वही सचिन को उठाता है। उसका पता नहीं क्या प्रेशर क्या नहीं किया। तो रात में थाना प्रभारी 3 बजे फोन करता है, आपकी बेटी की लाश फलना मक्का के खेत में है। और जहाँ पे लाश था सर, अगर आप भी जाके देखते आपका रूह कांप जाता है। हम लोग गए वहाँ पर, हम लोग देखे कि किस तरह से पूरा वहाँ एसिड का बोतल वहाँ पर रखा हुआ है। स्मेल जो है बहुत दूर से ही आ रहा है। हम थाना प्रभारी को दोषी नहीं मानेंगे सर, किसको दोषी मानेंगे? जब हम आपको लिखित में आवेदन दिए कि सचिन लेके भागा है, उस पर आपको कार्रवाई करना चाहिए था। वही रेस्टोरेंट वाला है जो बगल में था? हाँ, नहीं, वो रेस्टोरेंट यहाँ डगरवा में, डगरवा बेरियर में चंदन नाम से एक होटल है, उसी का छोटा भाई है सर। और वो बहुत पैसा वाला है। वो 5-7 लाख रुपया थाना प्रभारी को शायद दिया कि नहीं दिया, तो हम बोल नहीं सकते हैं। किसकी गिरफ्तारी हुई अभी? जो गिरफ्तार वही लड़का फिर बताया कि वहाँ पर है। हाँ, उसको जब थाना प्रभारी उठाया तो इससे पहले उठाता तो लड़की के साथ जान बचा। संदेह में उसी का नाम दिए थे FIR में। जी, हम तो वही बोल रहे हैं ना सर। 11 तारीख को लड़की को उठाया तो 11 तारीख मतलब रात्रि 11 या 12 बजे, यही ना। और उसके बाद उसका सुबह होकर थाना में आवेदन दिया गया उसी लड़के के खिलाफ। लड़की का मतलब बाहर टॉयलेट करने की गई थी, लेटरिन दरवाजे पर लेटरिन। वहाँ से आया, बाथरूम करके निकला। वहाँ से आने के बाद घर नहीं आया। जब खोजने लगे तो खोजते खोजते नहीं मिला। मेरा बेटा कहाँ कहाँ गया, नहीं मिला ताल था। तब सुबह गया थाना में कागज दिया, वहां से कोई कार्रवाई नहीं किया। 3 दिन बाद तब हम लोग सब मिलके गए थाना अच्छे के, तो वो बोला कि 2 दिन का मोहलत दीजिए। 2 दिन का मोहलत दिया। समय उठाता अगर थाना प्रभारी, शायद ये लड़की की जान बच सकता है।
मतलब आप समझिए कि थाना प्रभारी का लापरवाही कितना बड़ा है। डगरवा थाने का पहले लड़की को सिर्फ अपहरण किया गया था, खुशी को पहले अपहरण किया गया था, उसको कुछ दिन ये लोग रखा अपने पास, और उसके बाद जब देखा कि पुलिस रेप किया उसके साथ सामूहिक तरीके से। 4 लड़का रेप किया, रेप करके मक्का खेत में मारा जान। उसके बाद एसिड डाल डाल के उसको मांस को गलाने का वो लोग फिराक में रहा सर। क्या होता कीड़ा बॉडी से कीड़ा उतर गया है बॉडी में, ये कीड़ा बात भी सच्ची फर ये गया। बताएगा कि कितना लड़का मिलके इसके साथ में गलत किया। चीर लिया है। हम लोग को पता था सिर्फ सचिन भोरे में 3 बजे भोरे में मास्टर साहब को फोन किया तब ये गया। सचिन और लोगों पर आप लोग हो सकता सचिन और सिर्फ सचिन पर था। अभी जब वो लड़का को पकड़ के लाया थाना में मारा पीटा तो वो लड़का बोला, और एगो लड़का का नाम 3-4 गो को बोला, एगो को अभी पता चला कि धीरज नाम है। सचिन ने 3-4 लड़के का नाम बोला है मगर फिरार है। इसमें से एक नाम धीरज है, धीरज है, वो भी रेस्टोरेंट चलाता है। हाँ वो भी। और जिस जगह पर हाँ उसी वही है, उसी का वो रेस्टोरेंट वाला भी जहाँ पर लास्ट उसी का नाम है वो धीरज। रेस्टोरेंट वही वो धीरज है। हाँ वही धीरज और है। सचिन का रेस्टोरेंट अगरवा में है और वो भी इसमें शामिल था। है ना? मेन वही है। मेन सचिन ही है। हम तो ये कहेंगे पप्पू यादव से कि यहाँ की जनता हिंदू मुसलमान बहुत मानता है उसको, पप्पू यादव को। और हमारे यहाँ हर साल ईद में जो ईद की नमाज होती है उसमें भी पप्पू यादव यहाँ आया करते थे और उसका क्षेत्र था। तो हम पप्पू यादव से विनती करेंगे कि वो एक बार यहाँ आके इसका जायजा ले, और सम्राट चौधरी से भी कहेंगे कि वो जैसे भाषण देते हैं इसका उस जो इसमें शामिल है जो लड़का, उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए फांसी से नीचे इसकी कोई सजा हो नहीं सकती, क्योंकि फांसी से नीचे का जिस तरह से लड़की को तड़पा के मारा गया, जो प्लॉट का दृश्य आप देख चुके हैं, उसको इतना बेरहमी से मारा गया जितनी बेरहमी उसको मारो। हाँ नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है, कोई सजा नहीं। हम लोग लेडीज गांव वाले और समाज जितना है मेरा सभी से आवेदन यही है कि जैसा लड़की का जान किया है वैसा लड़का भी जान होना चाहिए। आज मेरा लड़की के साथ किया है, कल और भी लड़की के साथ करेगा। अगर वो लड़का का अगर 4 लड़का का अगर सजा मिल जाएगा और कोई लड़का ऐसा कम नहीं करेगा। गरीब की बेटी कितना सुरक्षित है वो आप अंदाजा लगाइए। एक गरीब की बेटी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी उन लड़कों ने कर दिया, जिसके बाद की इंसानियत से मानवता से एक भरोसा समझिए तो उठ जाता है। क्योंकि जिस हिसाब से जिस तरीके से उस लड़की खुशी की मौत हुई है वो किसी के साथ ना हो, इसके लिए तो पुलिस को प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन वो चारों को फांसी की सजा हो, इसके लिए पूरा पुलिस महकमा, हम लोग, आप लोग जितने भी लोग हैं वो सब प्रयास करें कि ऐसे दरिंदे समाज में रहने लायक है ही नहीं। आप जरा सोचिए ना, कल्पना करिए कि 8 दिन से उनके साथ पहले बलात्कार होता है, फिर उसको मार के फेंक दिया जाता है, उसके सब को सड़ने के लिए, गलाने के लिए डेली लड़का जाकर उस पर एसिड भी डालता है, और फिर उसकी महक नहीं आए उसके लिए वो फिनाइल भी वहां पर डालता है। अब आप समझिए कि वो किस तरह का बहसी दरिंदा होगा, उसका क्या इंसानियत होगा, उसकी क्या मानवता हो सकती है। आप देखिए इसकी तस्वीर भी मां लेकर लगातार रो रही है, तड़प रही है कि आज शादी हो गया था इसका, शादी लग रहा था, इसे भी लग रहा होगा ना। अभी तो मैट्रिक का एग्जाम दी थी, अभी ये खुशी मैट्रिक का एग्जाम ही दी थी। आप देख रहे हैं 16 साल की नाबालिग लड़की जिसका अभी दुनिया शुरू ही हुआ था, अभी शुरू ही होता, वो एक अलग दुनिया देखना चाहते थे अगर मैट्रिक की थी अभी। और ये शादी की तस्वीर है, जिस शादी में ये गई थी, और आज इनके साथ इतनी दरिंदगी। और वो लड़का मतलब सब इसी गांव आसपास का है कि आसे पास का है ना, मतलब कोचिंग पढ़ने के लिए इसी से बातचीत करता होगा। सरकारी स्कूल वही उसी के आगे में उसको होटल है, होटल वो होटल है। उनसे कोई परिचय था क्या, मतलब जैसे कोई नहीं, वही जब छानबीन हुआ, कोचिंग का लड़का था या ऐसे कुछ नहीं? छानबीन जब हुआ नहीं सब वहाँ लड़की बताया कि नहीं उसी से बात हुआ है, वही लेके गया, सचिन लेके भागा है। ये डगरवा में कोचिंग था पढ़वा। लड़का सब कहाँ पढ़ाता था सचिन? ये सब उसका होटल है चंदन होटल, चंदन का भाई है छोटा सचिन।
चंदन का भाई, आप समझिए मतलब किस तरह से दरिंदों की नजर आपकी बेटी पर, बहुओं पर, लड़कियों पर रहता है, वो आपको सोचने वाला बात है। और गरीबों के बच्चे इसी तरह से अगर मरेंगे तो फिर सांसद का, पप्पू यादव का, प्रशासन का, सम्राट चौधरी का फिर क्या काम है इस बिहार में, इस भारत में। और आप समझिए ना कि गरीब का बच्चा अगर यहाँ से अपना कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए निकलता है और उसके बाद फिर वापस नहीं आ पाता है, ये बिहार है, ये जंगल राज है कि मंगल राज है, ये आपको कल्पना करना है कि गरीब के बच्चे सिर्फ टॉयलेट करने के लिए बाहर गए और उसके बाद उनको अगवा कर लिया जाता है। आप समझिए, दरवाजे पर भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कहां पर है, ये सोचना आपका, हमारा सबका काम है। और इन चारों पांचों लड़कों ने जिस तरह की दरिंदगी की है, इसके सामने निर्भया हत्याकांड भी कुछ नहीं है। जो दिल्ली का निर्भया हत्याकांड था वो भी इनके सामने कुछ नहीं है। और ऐसे लड़कों को, ऐसे बहसी दरिंदों को जो सजा हो सके वो सब कम होगा। सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग हम लोग भी करते हैं, पूरा समाज हो गया। हाँ, फांसी होना चाहिए चारों को, और कुछ नहीं चाहते। मकान भी तोड़ दीजिए उसका, क्योंकि ऐसे लोगों को सह उसके माँ बाप भी दिए, उसका घर मकान भी तोड़ दीजिए। दूसरा गांव का है, मामा लोग उसको यहाँ जमीन लेकर के डगरवा में दिया उसका घर बनाने के लिए। यहाँ भी घर उसका नहीं है, बोलता है कि इधर मधुबरा जिला का घर है उसका, यहाँ पर नहीं है, यहाँ का बस नहीं है। उसको फांसी होना चाहिए, बस हो गया। चारों को फांसी होना चाहिए। यहाँ गरम कर पल बेटी हमारे कोचिंग जाती थी, कराती थी वो। देखिए किस तरह से माँ मरमाहत है, पूरा समाज आज जो है दुखी है, पूरा जिला, पूरा लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं इस घटना के बारे में, सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि कैसे हैवान आज हमारे समाज में रहते हैं, जिनकी कित नजर आपकी बहु बेटियों पर, रास्ते चलते लड़कियों पर रहती है, और उसके बाद ये मंचले किस तरह से इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए पूर्णिया पुलिस दरख्वास्त करेंगे ऐसे लड़कों को सख्त से सख्त सजा हो, और साथ ही साथ आप अपने कम से कम थानाओं को मुस्तैद करिए, ताकि ऐसे मामले में जैसे ही लड़कियों का अपहरण होता है, कम से कम आपकी पुलिस एक्टिव हो और उसके बाद तुरंत उसको खोजने का काम भी करे। आज अगर डगरवा थाने की पुलिस उसको सही समय पर खोजती तो ये माँ जो आज रो रही है, बिलख रही है, वो शायद नहीं रोती, वो ना बिलखती। और आज ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये डगरवा कौन से गाँव, चतरा गाँव की तस्वीर। सोचिएगा, समझिएगा और अपनी बहु बेटियों की सुरक्षा खुद करिए। वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।